नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था यूनिट 1 में अध्याय 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन में आपको भाग 1 में बताया गया था कि जीवन काल क्या है, कुछ जातियों के उनके एज के बारे में बताया गया कि किस जातियों का एज कितना होता है। इसके बाद आप लोगों को रिप्रोडक्शन बताया गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद आपको बताया गया जनन का उद्देश्य क्या है, जनन की प्रमुख घटनाएं क्या हैं। इसके बाद आज आप लोगों के लिए लाए हैं भाग 2 में, इसी चैप्टर से भाग 2 है, पार्ट 2, जनन की विधियाँ क्या होती हैं, जनन की विधियाँ। और जनन की विधियों में आप लोग जानते हैं कि जो जनन की विधियाँ होती है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप सभी जानते हैं कि जो जनन की मुख्य विधियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? मुख्य विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम लोगों को अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और उन विधियों में क्या क्या पाए जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और टॉपिक को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया गया कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आप देख रहे हैं कि जो जनन की विधियाँ होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन में संतत एक ही जनक से बनते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतत होते हैं एक ही जनक से बनते हैं। एक जनक के सभी संतत जीवों के लक्षण मात्र जीव के समान होते हैं, यानी जो जनक होते हैं उनसे जो संतत उत्पन्न होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं। जनक एवं संतत जीव आकारिक एवं आनुवांशिक दोनों प्रकार से एक समान होते हैं। चाहे उसकी आकार देखा जाए, चाहे आनुवांशिक लक्षण देखा जाए, दोनों क्या होते हैं, एक दोनों प्रकार से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसी कारण अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में अमीबा क्या है, अमीबा है। तो अमीबा में केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। और इस अमीबा में आप जानते हैं केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए होता है। तो पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो जो डीएनए होते हैं अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो एक अमीबा से क्या होते हैं, 2 अमीबा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब जो डीएनए के पास, इस डीएनए के पास जो सूचना थी वही इस डीएनए के पास भी सूचना है। दोनों डीएनए के पास क्या है, सूचना है। और जब दोनों डीएनए के पास सूचना है तो आनुवांशिक रूप से जो सूचना इसके पास है वही सूचना इसके पास है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, 2 संतत का तो निर्माण होता है, यानी दोनों संतत का निर्माण होता है। यानी एक जनक था और एक जनक से क्या हुआ, 2 संतत का निर्माण हुआ। और 2 संतत के निर्माण में आप देख रहे हैं ये आनुवांशिक रूप से इस डीएनए के पास जो आनुवांशिक लक्षण, इस डीएनए के पास जो आनुवांशिक लक्षण क्या है, समान है। और जब आनुवांशिक लक्षण समान है तो जो सूचना इस डीएनए के पास है वही सूचना इस डीएनए के पास है। तो दोनों डीएनए के पास सूचना एक ही प्रकार की है। तो ये आनुवांशिक रूप से ये जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे आकार के रूप में चाहे आनुवांशिक के रूप में दोनों क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं। तो ऐसे जीव जो जनक के एकदम क्या होते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से और आकारिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन के लक्षण होते हैं, आप देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अलैंगिक जनन के लक्षण होते हैं, अलैंगिक जनन केवल एक जनक द्वारा होता है। अलैंगिक जनन केवल एक जनक द्वारा होता है कि केवल इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। यानी इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें अगुणित और द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। अगुणित और द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। अगुणित का मतलब n, अगुणित का मतलब n और द्विगुणित का मतलब 2n। ठीक है, तो इसमें पीढ़ी का एकांतरण अगुणित और द्विगुणित हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नहीं पाया जाता है। अगले देखेंगे, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता, गैमीट का निर्माण नहीं होता। आगे देखेंगे, इनमें निषेचन नहीं होता। जब गैमीट का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन कहाँ से होगा? तो इसमें निषेचन की भी प्रक्रिया क्या होती है? नहीं होती है। अगला है, अलैंगिक जनन अधिक तेजी से होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन के क्या हैं? लक्षण हैं। अब आप देखेंगे कि अलैंगिक जनन के लाभ, अलैंगिक जनन के लाभ क्या होते हैं। तो आप देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के लाभ क्या होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? एक जनक द्वारा होता है, अतः जनन की संभावना निश्चित होती है। अतः जनन की संभावना क्या होती है? निश्चित होती है। अगला पॉइंट है, अनेक जंतुओं व पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। आगे देखेंगे, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती। यानी अलैंगिक जनन में आपको पहले ही बताया गया कि युग्मकों का निर्माण, निषेचन और भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती। अतः जीवों में गुणन तेजी से होता है। जीवों में गुणन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। आगे देखेंगे, ये आपके क्या थे? अलैंगिक जनन के लाभ थे। अब अलैंगिक जनन के क्या हैं? हानियां क्या हैं? अलैंगिक जनन से हानियां, तो आप देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप जान रहे हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवांशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है। यानी अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवांशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है। यानी जो भी पीढ़ी आएगी उनका जो आनुवांशिक संगठन होगा एकदम समान रहेगी, और जब समान रहेगी तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विभिन्नता होती तो परिवर्तन होता चला जाता। तो ऐसे जीवों का जो नस्ल होती वो उच्च वर्ग का होता चला जाता। लेकिन इसमें क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? समान होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखेंगे, उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है, या क्या हो जाता है? कम। जैसे जब पीढ़ी दर पीढ़ी वही होती है और पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो अनुकूलित नहीं रह पाते, इसलिए वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से कमजोर या दुर्बल हो जाते हैं। क्या जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। अगला है, आनुवांशिक विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में, आनुवांशिक विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में नई जातियों का विकास नहीं होता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है? विभिन्नता नहीं पाई जाती। क्या होती? विभिन्नता नहीं पाई जाती है। और जब विभिन्नता नहीं पाई जाती है तो विभिन्नताओं के अनुपस्थिति में क्या हो जाता है? नई जातियों का विकास नहीं हो पाता। नई जातियों का विकास नहीं हो पाता है। अब आप लोग इतना जानें कि जनन की विधियां में जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं, अलैंगिक जनन से लाभ क्या है, अलैंगिक जनन से हानि क्या है। इतना समझ में आई बात ना? अब देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो पौधे होते हैं, जनन के जो विधियां होती हैं, तो जनन की विधियां में सबसे पहले आप पढ़ेंगे पौधों में जनन। क्या है? पौधों में जनन। और पौधों में जो जनन होता है अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन में आप देखते हैं, अलैंगिक जनन में आप देखते हैं कि जो प्रमुख विधियां हैं विखंडन है, मुकुलन है, खंडन है और बीजाणु जनन है। क्या है? विखंडन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु जनन।
इसके अलावा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन भी होता है। तो कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कायिक परिवर्धन होता है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल रिप्रोडक्शन, और एक होता है आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्यों के द्वारा स्वयं नए पौधों का निर्माण किया जाता है, वो कृत्रिम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। जो नेचुरल होता है, नेचुरल में अलैंगिक जनन में आप जानते हैं कि तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा कैसे नए जातियों का विकास होता है, नए पौधों का, नए संततियों का कैसे निर्माण होता है। तो आज आपको लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में अलैंगिक जनन के प्रकार, खंडन, विखंडन, मुकुलन के बारे में बताया जाएगा। वीडियो आप लोग तब तक क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसकी आप नोट्स बना लीजिएगा और तैयारी आप लोग करते रहिएगा। और आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आप लोगों को बताया जाएगा कि अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं। अलैंगिक जनन में आप लोगों को खंडन, मुकुलन, विखंडन यानी खंडन में द्विखंडन, बहुखंडन, प्लाज्मोटोमी के बारे में बताया जाएगा। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट, हाइड्रा में बताया जाएगा। इस तरीके से आपको पार्ट 3 में बताए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा और जो पहली बार चैनल पर आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो जुड़े होंगे वो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।